अखिलेश और मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा किए गए ट्वीट में रामपुर की हार को बीजेपी और सपा की अंदरूनी मिलीभगत के परिणाम प्रमाण बताए जाने को लेकर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पलटवार। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इस चीज से निराशा नहीं होनी चाहिए। ये समाजवादियों की जीत नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की और नेताजी ने सबका सम्मान लेकर के मेलजोल की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति, नेताजी की जो अगले पिछले सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, उसकी जीत हुई है। बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कैसे हटाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं रोकेगी। जिन प्रत्याशी को टिकट दी गई थी वो बताएं कि किस आरएसएस के नेता या बीजेपी के नेता के कहने से टिकट दी गई थी, क्योंकि उन्होंने वो उस प्रत्याशी को पार्टी से बाहर निकाला था बड़े आरोप लगा करके। उन्हें इस जीत से निराशा नहीं होनी चाहिए। ये समाजवादियों की जीत नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की और जो नेताजी ने सबका सम्मान लेकर के मेल जोल की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति की, नेताजी की जो अगड़े पिछड़े सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, उसकी जीत हुई है। ये जो बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। उन्होंने रामपुर की हार को सपा और भाजपा की मिलीभगत के अंदरूनी के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और आदरणीय आजम खान साहब कभी चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। उन्हें इलेक्शन के खिलाफ बोलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। किस तरीके से वहाँ के मतदाता और खासकर मुसलमान भाई वोट डालने ना आ जाएं, उनके कैसे नुकसान पहुंचा जाए। उनके घर को घेर लिया गया, महिलाएं थी, उन्हें गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। कई पार्टी के नेता निकले तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं। पुलिस लगा करके मुसलमान भाइयों को घर से नहीं निकलने दिया। ये कहना चाहिए इन्हें। और मैंने तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को समय समय पे वो वीडियोस हम लोगों ने दिए हैं, उन वीडियोस को देख करके इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को निरस्त कर दे। खतौली विधानसभा पर भी उन्होंने कहा कि खतौली विधानसभा पर जो बीजेपी की हार हुई है वो भी संदेह के घेरे में है। देखिए, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बीजेपी के सारे पे काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। हालांकि उस पहलू पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, और जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उन पे जीएसटी के छापे लग रहे हैं। जीएसटी के छापे इसलिए मारे जा रहे हैं, बीजेपी जानती है कि व्यापारी उनसे दूर हो गया है। उनके कागज दिखा के व्यापारियों को डरा करके नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी वोट लेना चाहती है। वोट लेने के चक्कर में व्यापारियों पे छापे पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही मैनपुरी में समाजवादी पार्टी 150 करोड़ रुपए से चुनाव लड़ा है। देखिए, आप पत्रकार साथी हो, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में आज ठेका कौन कमा रहा है? ठेका कौन कमा रहा है? ठेका कौन कमा रहा है?